हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे छोटे छोटे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों। तो सब लोग आ चुके हैं। तो बेटा अब आज आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ दो तीन चीजें हैं, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कल नीट 2025 का एग्जाम रहा, तो उसमें पिछले एक दो दिन से काफी बिजी थे हम लोग, ठीक है। और तो मेरे बेटा पहले तो देखो मैं एक चीज आपको बता दूं। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ही छोटी चीज है, आज कर लेंगे उसको हम लोग। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो भी बहुत ही टुच्ची चीज है, उसको भी अपन लोग कर लेंगे। मैंने बोला था उसकी मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, तो रियली सॉरी फॉर दैट। मैं वो रिकॉर्डिंग बेटा इसलिए नहीं दे पाया कि कुछ बहुत इमरजेंसी, जैसे उस दिन मैंने आपको बोला था ना, तो वो इमरजेंसी बहुत लंबी एक्सटेंड हो गई थी। बट कोई बात नहीं, वो आज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और हाँ, एक चीज मैं और अपने बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आप में से कौन कौन बच्चा नीट 2026 का एग्जाम दिया है, किस किस बच्चे ने हाथ, मतलब यहां पे मुझे, आप मुझे बताओ, चैट में बताओ मेरे बेटा, है ना। तो जल्दी बताओ, कम ऑन, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कि किसने है। हाँ, ओ फैजल रिशे, इधर देख ले अब। तो मुझे मेरे बेटा जी ये सबको बता देना है, ये बताओ कि किस किसने टेस्ट दिया था। अरे वॉइस लो नहीं है भाई, वॉइस लो नहीं है। आसिफ भाई, बच्चे कह रहे हैं कि वॉइस लो है, तो वॉइस बढ़ा दी जाए, है ना। वॉइस ऐसी कर दो कि मतलब ये आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजे, ऐसी वॉइस कर दो, ठीक है। तो ले बहुत सारे बच्चे मेरे, बहुत मतलब हजारों की संख्या में लग रहा है कि बच्चों ने अपना नीट 2026 का एग्जाम दिया था। तो बेटा देखो मैं एक चीज बोलूंगा, कल मैं पिछले 2 साल से जो चीज बोलता रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पर, पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर, कल वो काफी हद तक बेटा जी जस्टिफाई हुई है वो चीज। और हमेशा हम करते भी रहे हैं। मैंने हमेशा आपको भी बोला होगा, कभी भी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना, कभी केवल फॉर्मूले के पीछे मत भागना बेटा जी। क्योंकि उससे कभी भी आपका हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट होगा, सारे फॉर्मूले रखे रह जाते हैं, सारे आपके शॉर्टकट धरे रह जाते हैं। बट नहीं, कुछ बच्चों को क्या होता है ना, सफलता उनको आसानी से चाहिए होती है, कि नहीं बस कुछ ऐसा कुछ ट्रिक मिल जाए जिस ट्रिक से मैं सारे क्वेश्चन कर लूं, एक फॉर्मूला मिल जाए उस फॉर्मूले से मैं क्वेश्चन कर लूं। तो बेटा कल के पेपर ने प्रूव कर दिया है कि फॉर्मूले रटना, शॉर्टकट, शॉर्टकट से चीजों को करना, सफलता का शॉर्टकट रास्ता। अब देखो मेरे हाथ से भी वो छूट गया, मतलब इतना मैं आई एम गेटिंग, मतलब इतना, मतलब आई एम गेटिंग इमोशनल इन दिस थिंग। तो मेरे बेटा मैं हमेशा से बोलता आया हूं, आपने भी देखा होगा, ये आज ही की बात नहीं है, आपको भी मैं शुरू से यही कह रहा हूं कि हर चीज के पीछे का मतलब समझना है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला 11.2 इंटू मोलैरिटी है, तो क्यों है वो, उसका मतलब क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, ये सब समझना जरूरी है। और देख मेरे पढ़ाने का तरीका शुरू से यही है, मैं कभी कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, वो फॉर्मूला कैसे आया, किस किस कंडीशन में वो अप्लाई होगा, मैं हमेशा से ऐसे ही पढ़ाता रहा हूं। तो मेरे बेटा कल ये प्रूव हो गया कि यस, अब पेपर जो है वो नीट जो एनटीए है, अब बेटा जी वो रटने वाले बच्चों का साथ नहीं देगा। अब जो बच्चे कंसेप्ट को समझेंगे, अब जो बच्चे हर चीज को गहराई से करेंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, तो मेरे बेटा अब वही बच्चे जीतने जा रहे हैं। तो अब मैं पहले भी मेरे बेटा बच्चों को क्वेश्चंस कराता था, ठीक है, पहले मैं जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन बच्चों को कराता था, तो अब मैं आपको जेई एडवांस लेवल तक के भी क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में जितना भी हमने किया था, तो मेरे पास हजारों बच्चों के मैसेज भी आए हैं मेरे बेटा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे बच्चों ने 100% फोड़ा है। और वो ये कारण था, जबकि फिजिकल केमिस्ट्री का भी पेपर मैं बताऊं पिछले 7-8 साल के कंपैरेटिवली बेटर था। पिछले 7-8 साल में सबसे अच्छा पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का इस बार आया है, जिसमें कुछ क्वेश्चनों में काफी, जब तक बेसिक नहीं पता है नहीं कर सकता बच्चा फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो मेरे बेटा अब इस चीज को सब लोग ध्यान से देखना, जो मैं चीज हमेशा से बोलता आया हूं, कंसेप्ट, हर चीज के पीछे का रीजन जानना, व्हाई इज इट हैपनिंग, किस कंडीशन में ये एप्लीकेबल है, क्यों ये एप्लीकेबल है, ये सब अब जानना बहुत जरूरी है मेरे बेटा, ठीक है ना। तो अब हम लोग, पहले भी हम लोग करते थे, हर चीज के बेसिक को समझना है, कोई भी फॉर्मूला नहीं रटना,
कोई शॉर्टकट पे नहीं जाना। हम लोग पहले भी वैसे ही करते थे, अब उसी को करेंगे और ज्यादा करेंगे और बेटर करेंगे। और मैं अब आपको, क्योंकि अब ये समझ में आ गया है कि अब एनटीए किसी भी लेवल तक जा सकता है, अब लेवल की कोई गारंटी नहीं है। अब क्या जेई मेन लेवल, क्या जेई एडवांस लेवल, ये हमारा नीट का लेवल है मेरे बेटा, और हम मिलके फोड़ देंगे, विश्वास मान। मैंने ऑफलाइन में जिंदगी भर में आपको बताऊं, मैंने जेई के भी बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हैं, तो मैं जेई के लिए पढ़ाता रहा हूं, ठीक है। तो नीट के लिए ऑब्वियस है, अब नीट का जो स्तर है हमने देख लिया है इट। और जो आपका देखा जाए जेई मेन लेवल का था बेटा, अगर केमिस्ट्री की बात की जाए, प्योर जेई मेन लेवल का था। नीट का जो स्तर का आता था केमिस्ट्री का पेपर, वैसा नहीं आया, उससे बेटर आया है मेरे बेटा, ठीक है। तो अब की बात अपन लोग बहुत अच्छे से करना है अपन को, और हो जाएगा। बिल्कुल भी परेशान मत होना कि इतना मुश्किल पेपर, सच में ही मुश्किल है। इतिहास अगर देखा जाए नीट का बेटा, कभी भी नीट के इतिहास में ऐसा पेपर नहीं आया था। तो इसमें आपकी गलती नहीं है ना, इसमें किसी टीचर की भी गलती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न आ रहा था बेटा, वैसा बिल्कुल उससे एक्सेप्शनली, मतलब अच्छा उल्टा पैटर्न आ गया है उसमें, ठीक है ना। तो इसमें कभी परेशान। और हाँ, एक चीज और मैंने देखी है यार, कि जैसे पता ऑनलाइन की बहुत सारी अच्छाई हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। मैं आज डिस्कस करना चाहूंगा अपने बच्चों से। मैं चाहता हूं ये देश के एक एक बच्चे तक ये चीज पहुंचे। हम कोई टीचर मेहनत कर रहा है तो उसको हम लोग एक सेकंड में हम हीरो बनाते हैं, बहुत प्यार करते हैं टीचर की मेहनत को देख के। टीचर हमें कंसेप्ट समझा रहा है तो हम बहुत प्यार करते हैं। बट एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य जो अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूं बेटा कल से, अगर मान ले पेपर एक्सेप्शनली टफ आ गया, मतलब हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मुश्किल पेपर आ गया, तो मेरे बेटा उतनी ही जल्दी, उससे कहीं गुना जल्दी टीचर को हेट भी देने लग रहे हैं बच्चे। इट शुड नॉट हैपन, क्योंकि इसमें टीचर की बहुत ज्यादा गलती नहीं है। भाई कोई कैसे पढ़ाएगा कि भाई पिछले 30 साल से ऐसा पेपर आ रहा है, तो मुझे उसी तरीके से, टीचर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हैं। तो एक्सेप्शनली अगर आ गया तो बेटा कभी भी किसी टीचर को कोई हेट नहीं देनी है। टीचर अपनी तरफ से पूरे जी जान लगाते हैं, मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। और मैं एक चीज बोलूंगा, देख कहीं ना कहीं बच्चों को अपने से भी समझना होगा। मैं हमेशा से ये बोलता रहा हूं बच्चों को अपनी क्लासेस में कि बेटा कंसेप्ट पे फोकस करो, फॉर्मूले रटने पे मत बोलो, शॉर्टकट मत मांगो मुझसे। बट नहीं, मैं देखता था हर क्लास में, लाइव क्लास में बच्चे मुझसे, कई सारे बच्चे कहते थे नहीं सर शॉर्टकट कराओ सर, वहां तो शॉर्टकट कराते हैं सर, फॉर्मूले याद कराओ सर, आप फॉर्मूले नहीं करवा रहे, आप तो सर पूरा इसका कंसेप्ट समझा रहे हो थ्योरी, सर शॉर्टकट दो, फॉर्मूले दो। तो कहीं ना कहीं तो हमारी भी गलती है ना बेटा। जो टीचर अगर आपको डिटेल में चीजें कराना चाह रहा है, कहीं ना कहीं आपने भी तो शॉर्टकट मांगे थे ना लोगों से, कहीं ना कहीं आपने भी तो ट्रिक्स मांगी थी ना लोगों से, ताकि ज्यादा ना मेहनत करनी पड़े, कम मेहनत में हमारा अच्छा हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। वी हैव टू बी इंट्रोस्पेक्ट, तो करना ही होगा ना। हाँ, तो बेटा इस चीज को ध्यान रखना। तो हमें अपनी मेहनत पे फोकस रखना है, ठीक है, अच्छे से मेहनत करनी है। तो आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करो, ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल हमेशा कब, अब देख एक चीज समझ में आ गई, शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन करना, ना 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 ना, हर चीज के गहराई, क्योंकि कल के पेपर से ये तो डिसाइड हो गया, जिसको चीजों का मतलब नहीं पता वो मेरे बेटा स्कोरिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। और मैं हमेशा से पिछले 3 साल से मैं यही चिल्ला रहा हूं मेरे बेटा। बट नहीं, बच्चों को तो शॉर्टकट चाहिए होते थे, शॉर्ट ट्रिक चाहिए होती थी, है ना। नहीं, कंसेप्ट, पढ़ाई हमेशा कंसेप्ट से ही होती है, नॉलेज से ही होती है बेटा। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री का हर चीज का रीजन पता होना चाहिए अपन को। हम मोलैरिटी का फॉर्मूला ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम M1V1 बराबर M2V2 क्यों लिख रहे हैं, क्या मतलब है उसमें, हर चीज का कहां से आया, ये सब पता होना जरूरी है। अब तब नीट का पेपर फोड़ पाओगे आप, ठीक है मेरे बेटा। तो इसलिए अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है मेरे बेटा, क्योंकि आपके पास PW है, DV ब्रो है। तो आप केमिस्ट्री में तो बिल्कुल निश्चिंत रहना। फिजिकल केमिस्ट्री में ऑब्वियस है आपकी बार पेपर ठीक था, फिर भी हमारे बच्चे अच्छा फोड़ के आए हैं पूरा, है ना। और अब और ज्यादा भी फोड़ेंगे अपन लोग, ठीक है। तो मिलके मचाते हैं, तगड़े से करते हैं। तो सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत बहुत मजा आएगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। तो पढ़ाई शुरू करते हैं मेरे बेटा, और इस फर्स्ट चैप्टर को आज खत्म करते हैं। और मैं आज इसके एंडिंग में
बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ताकि और परफेक्ट हो जाए। पूरे तुम्हारे लिए जेई मेन जेई एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आज हम उनको भी करेंगे। पहले जो छोटी सी चीजें रह गई थी, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीजें हैं, ज्यादा दमदार चीजें नहीं है, वो बस मैं आपको करा देता हूं। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि मैं एक रिकॉर्डिंग डाल दूंगा आधे घंटे की, मैंने बताया बेटा कि फैमिली इमरजेंसी की वजह से नहीं कर पाया, रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। तो आगे से है ना, बट क्या है वो तो चल ठीक है, उस दिन ही वो आज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मेरे बेटा जी शुरू करें, सब लोग दिल थाम के बैठना। और हाँ, एक क्वेश्चन तो तुमने देखा होगा, मैंने बोला था ये क्वेश्चन हर साल आता है, नंबर ऑफ एटम किसमें ज्यादा हैं, बोला आया था ना ये क्वेश्चन, वो Na2CO3 वाला, वो तो सबने फोड़ दिया होगा तुमने, है ना। अच्छा नहीं, पेपर, हाँ पेपर तो अभी देख के आए हो ना, वो तो फोड़ दिया होगा तुम लोगों ने, सच बता फोड़ दिया ना वो वाला क्वेश्चन, ईमानदारी से बताओ। बहुत बहुत बढ़िया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो शुरू करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तो देख, मैं जो जो क्वेश्चन बोलूंगा ऑब्वियस है, देख कोई अंतर्यामी नहीं होता, मैं सच बताऊं, देखो बेटा, मैं इसलिए कभी भी वो नहीं करता प्रिडिक्शन, है ना, कोई अंतर्यामी नहीं है। बट हाँ, टीचर जनरली बेटा क्या करते हैं, पिछले 15-20 साल का ट्रेंड देखते हैं, उसके आधार पे बताते हैं मेरे बेटा, ठीक है ना। तो चलो भाई, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो आसिफ भाई, है ना, बच्चे कह रहे हैं थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, ठीक है ना। आवाज ऐसी कर दो कि पूरे ब्रह्मांड में ये आवाज गूंजनी चाहिए। यकीन वन के मेरे बच्चों के मास्टर की आवाज भरपूर होनी चाहिए। अब बहुत धांसू आवाज आ चुकी है, मेरे बच्चे जबरदस्त आवाज के साथ अब पढ़ाई। अब बताओ जल्दी से, मुझे देख पा रहे हो क्या, मेरी आवाज आ रही है क्या, मुझे सुन पा रहे हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे? तो जल्दी से यहां क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल दे दो मेरे को। कम ऑन, शुरू करते हैं धुआंधार वाली पढ़ाई। और अब अपन को जाना है अल्टीमेट लेवल तक, क्योंकि अब नीट का कोई लेवल नहीं रह गया। अब नीट का लेवल मतलब अब हम टक्कर मारेंगे, हम जेई एडवांस को भी फोड़ेंगे मेरे बेटा, बहुत आसानी से फूटेगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अब आवाज आ रही है तो फटाफट से ये कर दो मेरे बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। तो चलो, मेरे सारे बच्चे आ चुके हैं, शाबाश शाबाश शाबाश। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू, शाबाश, ग्रेट। तो चलो मेरे बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब लोग अब दिल थाम के बैठेंगे, पढ़ाई शुरू की जाए। चलो सर जी करा दो सर। अब देख, आप सिग्निफिकेंट फिगर करते हो, सिग्निफिकेंट फिगर वैसे फिजिक्स में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में बेसिक मैथ्स में ही उसमें आ जाती है पहले यूनिट एंड डायमेंशन में, ठीक है। बट ठीक है, मैं भी कराऊंगा आपको, है ना, और बताऊंगा कुछ नहीं, उसमें 5 रूल आपको बस याद रखने होते हैं, ठीक है। तो सब लोग अब दिल थाम के बैठना, बहुत ही आसान चीज है, कोई भी नंबर दूंगा, अगले 5 मिनट के अंदर तुम सिग्निफिकेंट फिगर बताना सीख जाओगे उसके अंदर, ठीक है। चलो अब सब लोग शुरू करते हैं, पॉइंट है बस याद करना है उसमें, ठीक है ना, कि अब सर सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत क्यों पड़ती है, चल मैं ये भी बताऊंगा, सब कुछ अपन लोग करते हैं, ठीक है। तो सब लोग अब बहुत बहुत, बट ईमानदारी से बताना मेरे को, अभी आपने पहला चैप्टर किया है मेरे साथ, आप पेपर में बैठे, पहले चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए, आग लगा दी नहीं लगा दी, सच बता मेरे बेटा। आई थिंक 2 क्वेश्चन आए थे पहले चैप्टर से और आपने फोड़ दिया है। प्रहलाद गुप्ता, मैं परसेंटेज प्योरिटी के करा चुका हूं मेरे बेटा क्वेश्चन, और करा दूंगा आज मैं लेके आया हूं पूरे जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन, है ना। हाँ, तो जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी से बता दो मेरे को कि इस चैप्टर, हमने एक ही चैप्टर किया है, आपने देखा 2 क्वेश्चन आए और दोनों क्वेश्चन आपने फोड़ दिए, है कि नहीं? हाँ, शाबाश मेरे शेर हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की धुआंधार वाली पढ़ाई, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल तैयार, तो पढ़ाई शुरू की जाए। सब लोग अब दिल थाम के बैठेंगे मेरे बेटा, अब सब लोग सुनते जाना, ठीक है। ऐसे ही हर चैप्टर में देखो, सारा पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, चैप्टर के बाहर से थोड़ी आएगा क्वेश्चन तो वहीं से आना है यार सारा, ठीक है। तो चलो अब सब लोग सुनना। हाँ हाँ, चलो भाई, अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं आज की क्लास, सब लोग दिल थाम के बैठना। आज हम क्या करेंगे मेरे बेटा, आज हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर। आधे घंटे में इसको निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद अपन दमदार तरीके से, हाँ हम दमदार तरीके से मेरे बेटा फिर अपन लोग करेंगे प्रीवियस नहीं, बहुत फोड़ू क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर के। ओके सर जी करा देना आप, ठीक है। सिग्निफिकेंट करेंगे, उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये भी बेटा 4-5 छोटे छोटे नियम हैं, ये दमदार चीज नहीं है, इस चैप्टर की सबसे टुच्ची चीज होती है ये। ओके सर जी, ओके सर। और फिर मैं करूंगा बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बिल्कुल जेई मेन जेई एडवांस लेवल के इस चैप्टर के। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन, बहुत बढ़िया।
नीट, और नीट का स्तर अब मेरे बेटा साफ साफ पता लग चुका है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी पूरा जेई मेन लेवल था मेरे बेटा, ठीक है ना। जेई मेन और एडवांस लेवल के भी अपन क्वेश्चन करेंगे आज इस चैप्टर के, देखो होंगे, घबराना मत, बस अच्छे से समझना, सब कुछ अच्छे से आएगा मेरे बेटा। तो शुरू करें सब लोग, बहुत बहुत बढ़िया। वैसे बताऊं, पहले भी मैं तुम्हें क्वेश्चन करा देता था जेई मेन के, मैं लिखता नहीं था, प्रीवियस ईयर जेई मेन के भी खूब सारे कराए इस चैप्टर में क्योंकि बच्चा डर जाता था, बट अब तो पता लग ही गया ना, अब तो नीट वाला लेवल, अब तुम आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों की आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हो, भाई तुमसे ज्यादा टफ पेपर आता है हमारा चलो अब सब लोग शुरू करते हैं। हाँ तो शुरू करें मेरे बेटा, हाँ तो चलो शुरू करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखना, मैं कराने जा रहा हूं अपने बच्चों को सिग्निफिकेंट फिगर, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर में होता क्या है कि कोई भी आपका कैलकुलेशन करके नंबर आया मेरे बेटा, तो उस नंबर में कुछ वैल्यूज होती हैं जो सर्टेन होती हैं, बिल्कुल निश्चित हैं, और कुछ वैल्यू होती है जो अनसर्टेन, अनिश्चित है, वी डू नॉट नो इसकी कैलकुलेशन करके भाई ये क्या आया। तो मेरे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर यही दिखाती हैं कि भाई कितने नंबर इस पूरी संख्या में, कितने नंबर महत्वपूर्ण हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, मतलब विच आर सर्टेन, हाँ नंबर्स विच आर सर्टेन, जो निश्चित है, कोई उसमें डाइसीपना नहीं है कि नहीं यार ये हो भी सकता है, इतना नहीं भी हो सकता, नहीं, जो निश्चित है बिल्कुल, नंबर्स दैट आर सर्टेन। सर्टेन का मतलब समझ गए, हाँ जो कि निश्चित है, ओके, जो कैलकुलेशन में श्योर है कि कैसे भी कैलकुलेशन करो यही नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है, जो नंबर निश्चित होते हैं, ठीक है सर। और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, हाँ सर, मैं किसी भी संख्या में कितनी नंबर्स, कितने डिजिट्स महत्वपूर्ण हैं, ओके सर, मतलब समझ में आ गया। अब सब लोग दिल थाम के बैठ लेना मेरे बेटे, सिंपल थ्योरेटिकल चीज है, ठीक है। तो भाई अब आपका है कि भाई सर जी अगर कोई भी मैं संख्या दे दूं, देखो पहला वाला पॉइंट पढ़ो, 5 पॉइंट है, बस इनको ध्यान रखना, ये रटने वाली चीज है ना, इसमें मेरे बेटा बस आपको पॉइंट पता होने चाहिए, आप निकाल लोगे। पहला पॉइंट कह रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ओके, कोई भी नॉन जीरो डिजिट है मेरे बेटा वो सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन 285 सेंटीमीटर देयर आर 3 सिग्निफिकेंट। अगर जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं है ना मेरे बेटा, नॉन जीरो कोई भी डिजिट हो वो सिग्निफिकेंट है, ओके। जैसे मान ले 327 4, इसमें मेरे बेटा नॉन जीरो डिजिट है, कितनी नॉन जीरो डिजिट है, 4, तो हम बोलेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, मतलब जीरो के अलावा कोई भी डिजिट है अगर संख्या में वो सिग्निफिकेंट है मेरे बेटा, ओके, जीरो के अलावा, इसको बेटा अपनी आत्मा में संभाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, चाहे वो डेसिमल के पहले हो चाहे डेसिमल के बाद हो, ओके सर जी, आ गई बात समझ में, ओके। अब इसमें अगर देखें बेटा, नॉन जीरो आपकी 2 है, हाँ तो इसमें 2, सर ये आगे वाला क्यों नहीं हुआ, अब मेरे बेटा इसको सुनते जाना, अगला देख, जीरोज प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ओके। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है मेरे बेटा, आपका जो नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो, उससे पहले का जितना भी आपका जीरो होगा, चाहे डेसिमल से पहले हो चाहे डेसिमल से पहले ना हो, मान लो 0031, इसमें बेटा ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 2, ओके। मतलब नॉन जीरो नंबर से पहले के जितने भी जीरो हैं, चाहे वो पॉइंट से पहले हो, है ना। अब जैसे ये देख ले, ओ पॉइंट से पहले वाला चाहे पॉइंट के बाद वाला, इसमें 1 होएगा, मतलब नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले जितने भी जीरो है सब मेरे बेटा इनसिग्निफिकेंट होते हैं, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी। जैसे देख 0.03, नॉन जीरो से पहले वाले जितने भी जीरो है सब इनसिग्निफिकेंट है, चाहे वो पॉइंट के पहले हो या चाहे ना हो, ओके सर जी, ओके, ठीक है ना। इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, पक्का, शाबाश। चल अभी तक 2 पॉइंट सीखे हैं, समराइज कर मेरे साथ। हाँ सर जी, 2 पॉइंट, पहला ऑल नॉन जीरो, यही दिमाग में घुसा दूंगा,
ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है सर, आर सिग्निफिकेंट। ओके, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, दूसरा क्या पढ़ा है हमने? नॉन जीरो से पहले वाले जितने भी जीरो हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ओके, जीरो बिफोर नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, आहा, नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट नहीं है भाई, सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके ओके सर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चल, ये बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे बेटा जी को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर जी। अब ले तीसरा कर लेते हैं। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अरे नॉन जीरो से पहले वाले इनसिग्निफिकेंट है, बट अगर नॉन जीरो के बीच में आ गए जीरो तो मेरे बेटा जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब ले, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो, इसके बीच वाले अब सिग्निफिकेंट, तो इसमें मेरे बेटा फोर सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। फोर सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो के बीच वाला। ओ पीयूष, देख लेना भाई। देखो महरीन कह रही है सर क्लास नहीं आ रही, प्लीज कुछ करें। अरे मेरी बेटा, आप चैट कैसे कर पा रहे हो अगर आवाज नहीं आ रही तो? आवाज नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही तो? चलो ठीक है, तो भाई बिल्कुल समझ में आ गया। तीसरा भी क्लियर हो गया। देख अभी तक क्या था तीनों, उधर मत देख। देखिए रटने वाली चीज है, ये रूल्स है कि कौन सी महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट फिगर होती है किसी भी नंबर में। पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो से पहले में जितने भी जीरो लगे होंगे वो सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, दो नॉन जीरो के बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ओके सर, और नॉन जीरो तो है ही, जैसे अगर हम यहां पे देखें मेरे बेटा, है ना, नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही, उनके बीच वाले जीरो, दो नॉन जीरो के बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट, तो चार सिग्निफिकेंट फिगर। और बहुत बढ़िया, चौथा पॉइंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना। हाँ, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। ओके, जीरोस एट द एंड। अच्छा अच्छा सर जी, हाँ बेटा, जीरो एंड में है और राइट मतलब राइट साइड में आर सिग्निफिकेंट, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ओके सर जी, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। अब मेरे बेटा, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? अगर डेसिमल के उधर जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ले, अब इसमें आपको मुझे बताना है 0 1 0 0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बोलो। आपने बोलना है, मैंने नहीं बोला। डॉक्टर मोनिका टेंशन मत ले, पहले 5 के 5 रूल पढ़ ले, फिर मैं तेरे को 50 तरीके की नंबर करा दूंगा जहां आप बता पाओगी, ठीक है ना? हाँ चलो, अब जल्दी से बताओ मेरे बेटा। इसमें देखो क्या बोला है, आपका नॉन जीरो से पहले वाले सारे जीरो इनसिग्निफिकेंट, ये इनसिग्निफिकेंट है। इसके इधर वाले क्योंकि डेसिमल के राइट हैंड साइड में, तो अब ये जीरो सिग्निफिकेंट हो गए। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ओके, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मेरे बेटा, क्योंकि डेसिमल के राइट हैंड साइड नॉन जीरो के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर जी, शाबाश सर जी। अब अगला देख, बट इफ अदरवाइज the terminal zeros are not significant if there is not decimal point। ले मेरे बेटा जी, बहुत ही टुच्चा है। अब इसमें बता कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर मेरे बेटा। अगर डेसिमल नहीं है तो बेटा नॉन जीरो के पीछे वाले जीरो सारे इनसिग्निफिकेंट। इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, केवल 3। अरे डेसिमल होना चाहिए। ओके सर जी, फॉर एग्जाम्पल 100 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना? हाँ 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 हाँ, बट 100 हैज ओके, बट 100.0। ओहो, अब समझ, डेसिमल, सुन, डेसिमल के राइट साइड वाला, अब ये सिग्निफिकेंट
तो अब मेरे बेटा इसके बीच वाले भी अब सिग्निफिकेंट हो गए 0। अच्छा 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 अच्छा, बट अगर मैं इसको ऐसे लिख देता मेरे बेटा, ठीक है ना, इसको ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे है, सुन सुन, ये ऐसे है, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 10 की पावर, जो भी लिखना है तेरे को, ठीक है ना, हाँ ठीक है, कैसे लिख सकते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7, ओए होए, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके सर जी, बोल आई बात समझ में नहीं आई, इसमें एक ही है, डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले 0 होते हैं सिग्निफिकेंट। ओके 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 ओके, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है भैया। बट अगर मान ले मैं ऐसे लिख दूं, सुन 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 सुन, सुन, तो अब इसमें बताएगा मेरा बेटा 2.003 इंटू 10 टू द पावर 5, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, जल्दी से बोल, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर। अरे 10 की पावर जितनी भी हो उसको सिग्निफिकेंट नहीं लेते, क्योंकि वो तो एंड वाले 0 है ना। हाँ सर, नॉन जीरो के बीच वाले सर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं सर। और बहुत बढ़िया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। शाबाश शाबाश शाबाश, सच बोलो, समझ में आया, बहुत बढ़िया। देख अभी और करेंगे, मैं आपको सैकड़ों डिजिट दूंगा, अभी तुम अपने आप देखते ही बताओगे, बहुत ही टुच्चा होता है। इसमें बस ये रूल याद रखने हैं बस, है ना। वैसे आया नहीं है, नीट में नहीं आया कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर पूछने के लिए, बट हाँ हमें सारा करना है ना, जो भी एक एक चीज करेंगे, पूछ ले फिर जितना पूछना है। हाँ, इसमें मुश्किल कुछ नहीं बनता, बस आपको हर डिजिट में पता होना चाहिए, देखती समझ में आएगा कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके सर जी कराओ, अगला देखेंगे, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर संख्या हम कॉल कर रहे हैं, मैंने बोला आपके पास 5 मान ले पेन है, 5 पेन है, तो मेरे बेटा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होती हैं भाई, क्योंकि इनफाइनाइट क्यों, मतलब इसका मतलब क्या, इनफाइनाइट होनी, बहुत सारी सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब सर्टेन है। अरे 5 पेन है, बिल्कुल सर्टेन है, निश्चित है कि 5 ही है, उसमें कोई अनिश्चितता नहीं है, मतलब उसमें इंफिनिटी तक सिग्निफिकेंट है वो, एब्सोल्यूट। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जब भी हम करेंगे, आहा, इसमें कोई अनिश्चितता है ही नहीं ना, इंफिनिटी तक हम सिग्निफिकेंट, मतलब वो सर्टेन टर्म्स हैं, सर्टेन है, निश्चित है बिल्कुल। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। ओके, 2 balls have infinite significant figure as there are exact number and can be represented by writing infinite number of 0 after placing a decimal। बिल्कुल भाई, 5 पेन है तो तू कैसे लिख सकता है 5.00000, तो इंफिनिटी तक कर, वो तो एब्सोल्यूट है ना। हाँ इनफाइनाइट, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के जो नंबर होते हैं, कोई भी फिक्स ऑब्जेक्ट के जो नंबर हैं, वो मेरे बेटा आप में इनफाइनाइट उसमें होते हैं। तो सुन, आज आप पांचों मेरे साथ समराइज कर, अरे जल्दी से बोल, जल्दी से बोल। हाँ, सारे नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब 0 के अलावा। नॉन जीरो से पहले वाले 0 सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तीसरा क्या है, 2 नॉन जीरो के बीच में, हाँ 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच वाले 0 सिग्निफिकेंट होते हैं। 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच वाले जीरोस, बीच वाले 0 सिग्निफिकेंट होते हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंट होते हैं, बहुत बढ़िया। अजीब, चौथा बोलो, चौथा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, चौथा ये था, अगर कोई नॉन जीरो के डेसिमल के उधर वाले सारे 0 हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। देख चौथा बताया था ना अजी, चौथा बताया है ना मेरे बेटा, 0 एट द एंड और द राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट अगर वो डेसिमल हो। हाँ सर जी, हाँ जी, डेसिमल के अगर बाद है, ओके सर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, अगर डेसिमल के बाद है तो यस सर जी, यस बिल्कुल सर, आत्मा में समा चुका है, ठीक है ना। डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले, ओके, डेसिमल के राइट, डेसिमल के राइट साइड में, और वो भी कब होने चाहिए डेसिमल के राइट साइड में, कब, जब नॉन जीरो के बाद में हो। हाँ
हाँ, डेसिमल के राइट साइड में नॉन जीरो के बाद वाले जीरो, नॉन जीरो के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। हाँ सर, एब्सोल्युटली सिग्निफिकेंट होते हैं। राइट सर, जैसे समझना यार, वही चीज है ना। हाँ, 4.1000। चल जल्दी बोल, कितने सिग्निफिकेंट। यस मेरे बेटा, इसके राइट में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए सर। हाँ, नॉन जीरो के बाद में होने चाहिए और डेसिमल के राइट में होने चाहिए, तो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा, अब हाँ, पांचवा क्या था। अब जैसे, अब मान लो 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बता। 100 में मैंने क्या बोला, यहां डेसिमल नहीं है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बता कितनी होगी। डेसिमल नहीं है तो नंबर के राइट हैंड साइड वाले जीरो इनसिग्निफिकेंट है, इसमें एक ही होगा मेरे बेटा, इसमें एक ही होगा। 20.00, जल्दी बोल। हाँ, डेसिमल के राइट हैंड साइड में। हाँ सर जी, हाँ जी, आप बता दो मेरे को कितने होंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। जल्दी बता, इसमें बता कितने होंगे। अजी 20.00, जल्दी बोल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, बोलो। कमॉन कमॉन कमॉन, बस ये कुछ रूल है मेरे बेटा, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। जल्दी बोलो सारे। अजी 4 होंगे ना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। हाँ, इससे पहले नॉन जीरो आ गया ना, देख लेना, डेसिमल के राइट साइड नॉन जीरो के बाद वाले सिग्निफिकेंट होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, शाबाश, देख लेना सारे। और 5 ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट संख्या। हाँ, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट, कोई ऑब्जेक्ट की अगर संख्या है, हाँ, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ये 5 पॉइंट है मेरे बेटा, ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो चौथा पॉइंट है। इसमें सारे पॉइंट बिल्कुल आत्मा में संभाले अपने। आई थिंक आज के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बता देगा मेरा बेटा। हाँ, हाँ, तो मैंने बोला ना, अगर हम इसमें अगर बात करें मेरे बेटा, अगर मान ले केवल 100 लिख रहा हूं तो सिग्निफिकेंट फिगर एक होगा, एक होगा, समझ। वो डेसिमल के देखना, 100 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो तब सिग्निफिकेंट होगा, 2 ही केस बनते हैं जब जीरो सिग्निफिकेंट होगा। एक तो 2 नॉन जीरो के बीच में आए, ओके। दूसरा, नॉन जीरो के बाद में आए और डेसिमल के बाद में आ रहा है अगर, ओके। हाँ, अब जैसे देखिए 100.0, तो यस ये सिग्निफिकेंट हो गया। नॉन जीरो के बाद में आ रहा है और डेसिमल के राइट हैंड साइड में आ रहा है। डेसिमल के राइट हैंड साइड में, नॉन जीरो तो पहले होना ही चाहिए, डेसिमल के राइट हैंड साइड में अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट हो गया। तो यस ये सिग्निफिकेंट, तो बीच वाले अपने आप सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। 2 सिग्निफिकेंट के बीच में सिग्निफिकेंट ही होंगे, इनसिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। अरे वाह, 4 हो गए इसमें सिग्निफिकेंट। अगर ये है तो इसमें देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है इसमें। हाँ, नॉन जीरो के बाद डेसिमल के राइट हैंड साइड, इनको हम नहीं मानते कुछ भी। ओ इसमें आजा, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। जो 10 की पावर वाले हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं मेरे बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है, चलो आई थिंक मेरे बेटा जी को आ गया। अब चल मैं और क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे बच्चे ने बताना है, मैंने नहीं बताना। चल मेरे बच्चे बताएंगे, मैंने नहीं बोलना। अब चलो खूब सारे करते हैं अपन लोग, दिल थाम के बैठना। अभी तुम 5-6 कर लोगे, तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ठीक है सर, कराओ ना। चल मैं पूछता हूं मेरे बेटा जी से, 20037 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर। जल्दी बोल, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपको बतानी है। जो बच्चा करेगा उसको मैं ले जाऊंगा एम्स दिल्ली। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, जल्दी से बताएंगे मेरे बेटा। 2000370, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मैं पोल दे देता हूं, मैं पोल दे देता हूं, तू भी क्या याद रखेगा। ए, हाँ, A6, B4, C5, चलो D नन।
जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चे, बताएंगे। ओके ओके ओके। हाँ कम ऑन, इसमें कितने हैं मैं पोल दे रहा हूं, तुक्का नहीं मारना, कम ऑन जल्दी से बताएंगे। यस 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 यस, कर मेरे साथ प्रैक्टिस। सिग्निफिकेंट फिगर आज के बाद मेरा बच्चा ऐसे ही निकालेगा। अरे इसमें कुछ बहुत ज्यादा है ही नहीं, उस 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, उनका एप्लीकेशन कर लेंगे बस हम, फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे ही बता देंगे हम। ठीक है सर जी। सर आपने बताया है नॉन जीरो के राइट हैंड साइड वाले जीरो इनसिग्निफिकेंट हो गया ये वाला। हाँ डेसिमल के बाद होता तो सिग्निफिकेंट। तो सर 2 नॉन जीरो के बीच वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट। सर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है सर, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सी मस्ट बी द राइट आंसर। अरे नंबर के राइट हैंड साइड वाला जीरो इनसिग्निफिकेंट होता है यार, बताया तो, ये बताया नहीं बताया। 100 में ये वाले जीरो इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं, हाँ अरे बोलना तो सेम वे इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैंने क्या बोला, ऐसे नहीं लिख सकता। 10 की पावर कुछ भी हो तो वो इनसिग्निफिकेंट है। तो भाई नॉन दो और नॉन जीरो के बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट, तो टोटल मिला के, और ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो 5 हो गई ना मेरे बेटा। 10 की पावर ऐसे लिख सकते हैं ना उसको। हाँ, सी मस्ट बी द राइट आंसर। और बहुत बढ़िया, 73%। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना, है ना। हाँ अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे। डॉक्टर जैद, समरीन, बागड़ बिलोटा, प्रिंस झा, डॉक्टर दीप, डॉक्टर अली जकारिया, संदीप ब्रो, उजैर, वैभव, चेतन। ओ बागड़ बिलोटे, तेरे कितने नंबर आ रहे थे कल के टेस्ट में, कितने आ रहे हैं केमिस्ट्री में, जल्दी बता बागड़ बिलोटे। डॉक्टर जैद तू भी बता दे भाई। चलो अब अगला मेरे बच्चे ने बताना है, मैंने नहीं बताना। चलो अब मुझे कराने दे, मुझे बिल्कुल मत रोक लियो अब, ठीक है सर। अब इसमें बताना है मेरे बच्चे को 0.0, हाँ 1 0 2 0। अब आपको मुझे बताना है, इसमें बताना है, हाँ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, यस हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। कम ऑन मेरे बच्चे बता दे, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ए 6, बी बहुत बढ़िया 5, सी 4, डी नन। कम ऑन मेरे बेटा, सोच के बताना है, सोच के बताना है, मैंने नहीं बताना है, मेरे बच्चे ने बताना है। रूल किया हुआ है अपन ने, सारे बता दो मुझे सोच के। ओ मेरे बेटा, मैंने बोला नॉन जीरो से पहले वाले सारे जीरो इनसिग्निफिकेंट, तो ये 2 तो इनसिग्निफिकेंट हो गए। हा चलो पोल दे देता हूं पहले मैं। हाँ भाई नॉन जीरो के पहले वाले सारे जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। हाँ सर, हाँ तो सर अब इधर आ जाओ, तो ये तो नहीं है सिग्निफिकेंट, इधर आ जा, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो, बट डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। हाँ ये चारों के चारों से, अरे डेसिमल के राइट वाले जीरो, अगर वो नॉन जीरो के बाद आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है। हाँ अरे अगर नॉन जीरो के बाद आ रहा है और डेसिमल के उधर है तो वो सिग्निफिकेंट है। डेसिमल के राइट हैंड साइड में नॉन जीरो के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट। हाँ यस सर, तो 4 ही है सिग्निफिकेंट फिगर सर, इसमें 4 है सर, 4 है सर, 4 है सर। ओ 82%। ऐसे ही देख धीरे धीरे मेरे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शाबाश जैद, समरीन, हैनी कोरी, शशि दुबे, जगपाल सिंह झाला, प्रिंस झा, ऋतिक पटेल, सुशांत छिल, बागड़ बिलोटा, डॉक्टर दीप, फ्रेट। अब चलो अगला करते हैं, सब लोग बताते चलो, बोलो अब आगे
अब मेरा बेटे ने करना है, मैंने नहीं करना, मेरे बेटे ने करना है, मेरे बेटे ने। ठीक है सर जी, आपका बेटा कर देगा, है ना, तुम ही तो हो मेरे बेटे, करो, जल्दी से बताएंगे, मैंने नहीं बताना है, मेरे बच्चे ने बताना है। ठीक है सर, सिग्निफिकेंट आत्मा में हमेशा के लिए घुस गया आप। इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा जाएगा एम्स ऋषिकेश। बहुत सुंदर है, पहाड़ों के बीच में, कैंपस में से छोटी सी नदी बहती है, शुद्ध पानी। फोटो ही देखिए, मैंने गया नहीं हूं मैं। ठीक है, तुम लोग उठ जाओगे। ठीक है, अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। ठीक है सर जी, करा दो ना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, हाँ, आपने बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नंबर कौन सा दे दूं मैं? हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर, देखो अपने आप यहां आ गया ये उड़ के। हाँ सर, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक नंबर दे देता हूं मैं। ठीक है सर जी, दे दो सर जी। 1 3 पॉइंट 0 ओके इंटू 10⁵ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, जल्दी से बता दें। A1 B2 C3 D4, कम ऑन मेरे नन्हे मुन्ने बता दे जल्दी से। हाँ, लक्की बता दे मेरे लक्की, कम ऑन, सब जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टुच्चा है ना सिग्निफिकेंट, वैसे ही सर सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट है। 5 रूल बस दिमाग में रखने, उसमें कुछ है ही नहीं। बेटा जी सुन, 10 की पावर में तो कुछ भी ये इनसिग्निफिकेंट होता है। हाँ, अब इसमें अगर हम देखें, दिल थाम के बैठ, नॉन जीरो के बाद वाले जीरो अगर डेसिमल की राइट हैंड साइड में तो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। यस सर, नॉन जीरो के बाद वाले जीरो अगर डेसिमल के राइट हैंड साइड में तो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। हाँ सर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है सर। यस सर, ओ पोल नहीं दिया था, चलो अब करो। हाँ चल, अगर मैं ये लिखता, इसमें बता दे, चल पहले पोल कर दे फिर उसके बाद पूछूंगा। हाँ, शाबाश सर जी, मेरे बच्चे को आ गई सिग्निफिकेंट फिगर निकालनी, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, दिल थाम के बैठना। ठीक है, अब चलो, मैं अब इसमें छोटी, अब कर लोगे ना सिग्निफिकेंट फिगर, आ गया ना फुल ऑन कॉन्फिडेंस। हाँ चल, ये तो क्या हो गया आंसर, ये तो भाई डी हो गया 4, है ना। हाँ, सबने 97% ने बिल्कुल सही मार दिया। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू गाइज, है ना। चलो अब इसमें बताना है, मेरे को नहीं, मैं नहीं बता रहा। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, जल्दी बोल, जल्दी से बता दे, मैंने नहीं बताना है, मेरे बच्चे ने बताना है। सुन सुन सुन, प्यार की धुन, अरे मेरे बेटा, नॉन जीरो के बाद में डेसिमल के उधर है, राइट हैंड साइड में जीरो सिग्निफिकेंट, और 2 सिग्निफिकेंट के बीच में सारी डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। इसमें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। वाह सर जी वाह, अरे 2 सिग्निफिकेंट के बीच वाली तो फिर सारी सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। मुझे पता है नॉन जीरो के डेसिमल के राइट वाला जीरो सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट के बीच वाले सारी डिजिट सिग्निफिकेंट होगी। हाँ, अब मेरा बेटा सीख गया, अगर अब सिग्निफिकेंट फिगर में आग लगा देगा मेरा बेटा। और चल और बता दे, तू भी क्या याद रखेगा यार मेरे नन्हे मुन्ने, इसमें बताया, बता बता बता। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, देख इतनी प्रैक्टिस करा दी, अब तेरे को सारा ये याद रहेगा हमेशा। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जल्दी से बता दे, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, इसमें बता दे मेरे बेटा, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना, कम ऑन। हाँ, बस ये इसमें डायरेक्ट यही क्वेश्चन आते हैं मेरे बेटा,
कोई भी नंबर दे देगा, बोलेगा हाँ मैंने वैसे आया नहीं है नीट में, बट हम करेंगे तो सारा ना, हम थोड़ी अब हम उस पर जाएंगे नहीं कि पिछले साल क्या आया। अब हमें पता है अगले साल कुछ भी दे सकता है, किसी भी लेवल पे दे सकता है, तो हम लोग डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग ही पूरा प्रिपेयर, हम बिल्कुल टुच्चे से टुच्चे लेवल को लेते हुए जे एडवांस तक के लेवल को अपन फोड़ेंगे। सब कुछ कवर करना है अपन को, पहले भी करते थे, पहले जेई मेन तक ले जाते थे, अब एडवांस भी कर लेंगे अपन, है ना। हाँ तो सुनो, 2000 मुझे पता है राइट वाले नहीं होते सिग्निफिकेंट, अगर वो डेसिमल के राइट हैंड साइड में ना हो तो ये इनसिग्निफिकेंट है, ये सारे जीरो। अरे इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, दो। हाँ वो डेसिमल के राइट हैंड साइड में होने चाहिए और नॉन जीरो के बाद होने चाहिए। अगर डेसिमल के नहीं है तो फिर ये इनसिग्निफिकेंट हो गए सारी जीरो। अरे वाह, मेरा बेटा सीख गया। अगर सबको अब सिग्निफिकेंट फिगर में कॉन्फिडेंस आ चुका है तो मेरे बेटा फटाक से मुझे क्या करेंगे, मुझे ना आप लोग फिर वो दे दो, माला पहना दो, माला माला दे दो मेरे को, कम ऑन। अगर सिग्निफिकेंट फिगर अब मेरा बच्चा कर लेगा तो शाबाश। हाँ कुछ भी ले ले तू, कुछ भी ले ले, अरे ऐसी कोई भी। हाँ अब इसमें बता दे, चल इसमें बता कितने सिग्निफिकेंट, चल इसमें बता। ओ जी नॉन जीरो के बाद डेसिमल के राइट साइड वाला है तो ये सिग्निफिकेंट हो गए, और सिग्निफिकेंट के बीच वाले सारे सिग्निफिकेंट। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। वाह सर जी वाह। अब देख इसमें क्यों, क्योंकि नॉन जीरो के बाद वाला राइट हैंड साइड वाला जीरो। ओ ओ ओ ओ अच्छा, तो ये डेसिमल के बाद वाला जीरो ना सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट के बीच वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। वाह मेरे बेटा वाह, आई एम सो 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 प्राउड। ओह मेरे बच्चे माला दे रहे हैं, एक देखो सांप दे रहा है, सांप, सांप की माला पहन लो सर जी। चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर अच्छे से सीख लिए हैं। इंफिनिटी वाला तो कुछ भी नहीं, मैंने बोला कि भाई तेरी 2 बीवी हैं, तो भाई देख दो बीवी हो तो फिक्स है ना, 2 बीवी। फिक्स है ना वो। अब तो उसमें 2.0000000 इनफाइनाइट तक कर सकता है भाई, बीवी 2 2.5 तो नहीं हो पाएगी ना, अनसर्टेन तो नहीं 2.1 है भाई, 2.1 भी हो सकती है, अनिश्चित नहीं है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट की संख्या इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है भाई। 2 बीवी है तो हम बोल सकते हैं 2.0 बीवी है, वो भी सही है। 2.00000 बीवी है, हाँ भाई सही बात है। 2.00000 बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो जो ऑब्जेक्ट है कोई भी चीज, कोई भी जो फिक्स है बिल्कुल सर्टेन, तो उसमें इनफाइनाइट होती है मेरे बेटा, ठीक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को आ गया अच्छे से समझ में, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब चलो बता, यकीन 1.0 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, यकीन 1.0। हाँ जल्दी बता कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है सर यकीन 1.0 में, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, ठीक है। इसमें 2 क्यों, नॉन जीरो के बाद वाला जीरो डेसिमल के राइट साइड में अगर है तो ये सिग्निफिकेंट हो गया, तो दो सिग्निफिकेंट हो गई। बोला आ गया मेरे नन्हे मुन्ने को सिग्निफिकेंट फिगर, ग्रेट। अब ये तुम बिना मतलब परेशान, इसमें कुछ था ही, मैं इसलिए इसको सबसे एंड में कराता हूं, फर्जी चीज है, एक तरीके से रटने वाली चीज है ये, इसको तो रूल पता होने चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर एक तरीके से वो दिखाती है निश्चितता जो सर्टेन है नंबर, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, अब मेरे बेटा जी को इतना आ गया समझ में। अब मैं कराऊंगा इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी ऐसे ही कुछ बस याद रखने के टॉपिक हैं, टुच्चे टुच्चे, ठीक है ना। वो भी 10 मिनट में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं रटने वाली चीजों में बेटा इतना विश्वास करता नहीं, तो उसको थोड़ा अभी रोकते हैं। अब अभी 1 घंटे पूरा हम, है ना, 1 घंटे नहीं ऑलमोस्ट आधे घंटे हम इस चैप्टर के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं जो नीट में अब आ रहे हैं। जिस तरीके से बोल करें, आर यू गाइज रेडी, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा मन लगेगा ना, मजा आएगा, लॉजिकल है ना, उसमें दिमाग चलता है तो अच्छा लगता है कि नहीं। हाँ फोड़ेंगे अपन को, अब की बार वैसे ही करना है,
ठीक है ना। और फिर एंड में 15 मिनट में फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अपन निपटा लेंगे और उसी के साथ फिर हमारा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो भाई सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है मेरे बेटा। अब मैं कराता हूं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया एक देख मजे लेने के लिए। हाँ चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, मजा सा आ जाएगा मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ चलो करते हैं। बहुत बढ़िया सर जी। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं, देखो मजा आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर मेरे बच्चे को आ गई है निकालनी। अब लो मेरे बेटा जी, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे मेरे बेटा। पहले आप ट्राई करो, हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना हो तो परेशान मत होना, आपका टेस्ट नहीं है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यस, अभी तक जैसा नीट का पेपर आता था, जेई मेन का आता था, वो तो हमने क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आपको कराऊंगा कि अगर मान लो कल जैसा फिजिक्स में पेपर आया है, अगर केमिस्ट्री में आ जाए तो जो मैं जैसे क्वेश्चन करा दूंगा उसके बियॉन्ड नहीं आएगा। दिस इज द एक्सट्रीम लेवल, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है जो काफी कुछ इसमें कवर करता है आपका, ठीक है। तो चलो अब सब लोग बहुत 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 ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है। अब मैं कराता हूं, चलो इसको ट्राई करो, गलत हो कोई बात नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन करने से नहीं घबराना। मैं कराऊंगा ना, दुनिया का कितना भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हो, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं ऑफलाइन में मैं जेई के लिए बहुत सारे बैचेस पढ़ाता था, नीट भी पढ़ाता था, बट जेई के बहुत सारे बैचेस पढ़ाता था। तो वो आप तुम निश्चिंत रहो, किसी भी लेवल पे अपन लोग आराम से फिजिकल केमिस्ट्री आपका अब हो जाना है, ठीक है। तो सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखना, सुनो सुनो सुनो, दिल थाम के सुनना मेरे बेटा जी। ओके सर, in the preparation of iron from hematite, okay, by reaction with carbon, okay। भाई hematite Fe2O3 को बोल रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं घबराना, रटने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ चलो अब तो कह रहा है, इसने रिएक्शन कराया, कह रहा है हाउ मच 80% प्योर आयरन कुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 120 किलोग्राम ऑफ 90% प्योर Fe2O3। ओके मेरे बेटा, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। हाँ सर ये तो श्योर है, जितना भी आयरन यहां आएगा वो सारा का सारा यहीं से तो आएगा। हाँ सर जी, हाँ बिल्कुल सर, सारा का सारा यहीं से आएगा, सब कुछ भाड़ में जाने दो। बस आपको पता है यहां 2 आयरन है, तो मेरे बेटा यहां भी 2 आयरन होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, और सब भाड़ में जाने दो, जितना भी आयरन आ रहा है यहां इसी से आ रहा है। हाँ सर, तो साफ साफ पता लग गया मेरे बेटा जी। क्या पता लग गया सर जी, क्या पता लग गया, ठीक है ना। हाँ इससे साफ साफ पता लग रहा है भाई, जितना भी आयरन है यहीं से आना ना मेरे बेटा। हाँ सर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर, और तो कहीं जा ही नहीं रहा आयरन। तो इसके 1 मोल में 2 मोल आयरन है, इसका 1 मोल 2 मोल आयरन देगा। हाँ सर बिल्कुल, अब ध्यान से सुनते चलना, जिनसे हुआ अच्छा, जिनसे नहीं हुआ वो देख लेना, ठीक है। काफी टाइम दे दिया मैंने भाई, खुद देखना तू, और भाड़ में गया। Fe2O3 में जितना भी आयरन है वो सारा का सारा यहां आ रहा है। हाँ तो यहां पे 1 मोल में 2 मोल आयरन एटम है, तो इसका अगर 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 2 मोल आयरन देगा। बिल्कुल सही बात है सर, भाड़ में गया बाकी बैलेंसिंग, ठीक है सर जी। तो 1 मोल आयरन Fe2O3 2 मोल आयरन देगा। अब ये क्या कह रहा है, हाउ मच 80% आयरन कुड बी प्रोड्यूस, मतलब आयरन का पूरे का, आयरन का वजन नहीं बताना, एक ऐसे सैंपल का वजन बता रहा है जिसमें आयरन 80% हो। तो मान ले उस सैंपल का वजन, पूरे सैंपल का वजन आया x ग्राम, उसका आयरन 80% प्योर है, तो उसमें आयरन 80% ही है। ओहो अच्छा समझ, इसने पूछा हाउ मच 80% आयरन, हाउ मच 80% प्योर आयरन कुड बी प्रोड्यूस्ड, मतलब ऐसा सैंपल का वजन बताना है जिसमें आयरन 80% हो, जिसमें आयरन 80% हो। ओ तो मान लिया सैंपल का वजन x ग्राम, जो इसका निकालना है वजन। हाँ, लेट वेट ऑफ सैंपल ऑब्टेन, वेट ऑफ सैंपल भी x ग्राम, और इस सैंपल में 80% आयरन होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, आ गई बात समझ में। अब ये कह रहा हाउ मच 80% प्योर आयरन कुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 120 किलोग्राम ऑफ 90% प्योर Fe2O3।
ये 120 किलोग्राम Fe2O3 नहीं है, 90% प्योर है, तो 120 किलोग्राम का 90% निकाल ले। आहा, ओहो सर जी, शाबाश, ले जी ले। तो इतने किलोग्राम है Fe2O3, बहुत बढ़िया। डेसिमल हटाया, 12 में 108, 108 किलो है सर Fe2O3। 120 किलो सैंपल था, उसमें 90% Fe2O3 है, तो 108 किलोग्राम Fe2O3 है। 1 मोल देता है हमेशा 2 मोल, एब्सोल्युटली राइट सर। अब देखो हो गया, 1 मोल Fe2O3 हमेशा देगा ही देगा 2 मोल आयरन। हाँ, इसके 1 मोल का वजन निकाल ले। आयरन का एटॉमिक वेट 56, तो 2 का हो गया 56 दूनी 112, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन। 1 ऑक्सीजन 16, 3 ऑक्सीजन 16 तिया 48, सर 160 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन, 1 मोल Fe2O3 मतलब 160 ग्राम Fe2O3 हमेशा देगा 2 मोल आयरन, हमेशा देगा 2 मोल आयरन। सही बात है सर, बहुत बढ़िया। 1 मोल आयरन 56 ग्राम। हाँ, अरे एटॉमिक मास 56, एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम का वजन, 1 मोल आयरन 56 ग्राम, तो 2 मोल 56 दूनी 112 ग्राम। यस, बैलेंस इक्वेशन से अपन को पता है 160 ग्राम देगा। ओ सर जी, क्या क्या कह रहा है मेरे बेटा? इसको ऐसे देख लेना मेरे बेटा, सुनना, देख रेशियो वही आएगा, तू कर ले बेशक बैलेंस। सुन सुन सुन, मैं समझ रहा हूं बच्चा क्या कहना चाह रहा है, मैं ये बता रहा हूं मेरे बेटा, समझ इसमें तू कहना क्या चाह रहा है। रेशियो देख वही आना चाहिए, ठीक है ना, रेशियो वही आएगा। चल मैं इसको, ठीक है ना, मैं समझ गया तू कहना क्या चाह रहा है। चल इसको मैं कर रहा हूं, मान ले 2 कर रहा हूं, 2 करूं, 2 करके देख लेते हैं। तो 4 आयरन, क्या ऑक्सीजन हुआ बैलेंस, है ना, तो 2 तिया 6, है ना, नहीं हुआ, ठीक है ना। तो चल इसको तू 3 कर, 3 कर, 3, रेशियो देख वही आना चाहिए, ठीक है। 3 किया, 3 तिया 9, नहीं उसमें नहीं जाएगा। ओके, चल इसको 4 करता हूं मैं, ठीक है ना, 4 तिया 12, है ना, और इसको अपन कर लेते हैं क्या, हाँ अच्छा ये 2 तिया 6 हो गया था, तो इसको 3 कर लेता ना मैं। हाँ ले, मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है ना, हाँ 2 किया, 2 किया इसको, है ना, तो 2 तिया 6, तो ले, ठीक है, ठीक है, ले। अब मेरे बेटा 2 मोल, है ना, और ये 4, ले मेरे बेटा, अब तो बैलेंस हो गया। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 कार्बन 3 कार्बन, आयरन 4, है ना, तो फिर वही बात हो गई, 2 मोल देता है 4 मोल, तो 1 मोल देगा 2 मोल, पगलू वही बात है ना, रेशियो हो गया है, मतलब सेम बात है। वो 2 दे रहा है 4 डबल, तो 1 मोल देगा 2 मोल। मैंने इसको ऐसे भी कर सकते, बात वही आएगी। रॉन्ग है मैंने क्या किया भाई, देख सारा का सारा इसका आयरन सिर्फ यही जा रहा था, तो इसके 1 मोल में 2 मोल आयरन एटम है, तो 1 मोल 2 मोल देगा यार। अब वैसे भी करेगा तो बात वही है ना, 2 मोल दे रहा है 4 मोल, हाँ डबल, तो 1 मोल देगा 2 मोल। हाँ अब आया समझ में, समझ में आया? पहले बता मेरे को समझ में आया? बैलेंस नहीं किया बात वही हो गई ना, मैंने इसलिए बोला क्योंकि सारा का सारा आयरन इसी में जा रहा था, तो इसके 1 मोल में 2 मोल आयरन है, तो इसका 1 मोल 2 मोल आयरन, क्योंकि और तो कहीं जा ही नहीं रहा, तो मैंने ऐसे कर दिया था सोच के। बात वही है पगलू देख इससे भी हो जाएगा। हाँ 160 ग्राम हमेशा 112 ग्राम देगा, तो जब 160 ग्राम इतना आयरन देगा तो 108 किलो Fe2O3 कितना देगा, कितना देगा, इतना आयरन मिलेगा आपको, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये बट किलोग्राम में आ जाएगा वो। हाँ सर इतना आयरन मिलेगा सर आपको, बहुत बढ़िया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब इसको अपन कर लेंगे, हाँ हाँ 56 दूनी 112, हाँ 56 दूनी 112 कर दो। हाँ चलो जल्दी से निकाल दो इसका आंसर, कमॉन 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 मेरे बच्चों। अरे सिंपल है, इससे आगे आयरन का कितना वेट है,
75.6 किलोग्राम आयरन मिलेगा। अजी इतना आयरन मिलना चाहिए। हाँ, बट प्योर आयरन नहीं पूछा, पूछा है 80% प्योर आयरन कितना मिलेगा। तो मैंने मान लिया था जो सैंपल मिला वो x किलोग्राम मिला, और उस x किलोग्राम का 80% शुड बी द वेट ऑफ आयरन। आयरन कितना मिला मेरे बेटा? 75.6। अरे वाशल जी, मजा सा आ गया। कैसा लगा क्वेश्चन? झूठ मत बोलियो। x हो गया 75.6, ये हो गया 0.8, ये इधर आ जाएगा 0.8। अरे वाह सर जी वाह, 75.6 बाय 8, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बेटा। बाय 0.8, 94.5 आ गया मेरे बेटा। बोल कैसा लगा? ओ झूठ ना बोलना मेरे बेटा, 94.5 किलोग्राम। झूठ मत बोल, समझ में आ गया? ऐसे आएंगे अब क्वेश्चन। एनटीए ने अब स्तर बढ़ा दिया है, अब कुछ भी आ सकता है। हाँ, मैं बता दूं, खुद फिजिकल केमिस्ट्री में पिछले 7-8 साल में पहली बार क्वेश्चंस का स्तर ठीक आया। जेई मेन के लेवल का था फिजिकल का भी, ठीक है ना। अगली बार, क्योंकि इस बार फिजिक्स में उंधेड़ा है, अगली बार हो सकता है केमिस्ट्री में उंधेड़े। अब वो उंधेड़ेगा जरूर किसी ना किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। दीपक वो वैसे ही वही आएगा बेटा, है ना। सुनो, अगर समझ में आया मेरे बेटा अंगूठा दे दो मेरे को। अगर समझ में आया तो अंगूठे दे दो सारे। बेटा वैसे भी कर सकते थे, मैंने तो बस, मेरा पर्पज यहां के समझाना था तेरे को। वैसे भी सिंपल भी कर सकते हैं कैलकुलेशन में, क्या ही है, ठीक है ना। सुन, मैं बताता हूं, बात वही हो जाती। मैं इसको अगर मान ले ग्राम में कर लेता, चल मान ले 108 इंटू 10 की पावर 3, तो इधर वो 108 इंटू 10 की पावर 3 आता, बाद में 10 की पावर 3 1000 से डिवाइड करता तो फिर यही आया था ना किलोग्राम के लिए। पगलू 108 किलोग्राम है, चल वैसे भी कर लेना, बात तो वही है। 108 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम कितना देगा? तो ये डिवाइड बाय ये इंटू 108 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम आता। किलोग्राम के लिए उसको 1000 से करते, 1000 कट गया, फिर से ये आ जाता ना पगलू। चलो मैं फिर से समझाता हूं, सब लोग ध्यान से देखना, हिम्मत मत हारना। देख बेटा, क्वेश्चंस बनेंगे, आपसे ही बनेंगे, बट ना मन से वो डर निकाल दे कि नहीं सर मुझसे नहीं हो रहा, सर मुश्किल है ना। इससे कहीं ना आप ही बेटा कहीं ना कहीं टीचर को फिर रोकते हो, है ना। रोकना नहीं है, हमें करना है, हो जाएंगे। देख समझ, बिल्कुल वही बेसिक है, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। बेसिक्स अच्छे से आ रहा है तो आप कर दोगे। देख क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द प्रिपरेशन ऑफ आयरन फ्रॉम हीमाटाइट बाय रिएक्शन विद कार्बन, ठीक है वो दे दिया, हाउ मच 80% प्योर आयरन कुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 120 किलोग्राम ऑफ 90% प्योर Fe2O3। मतलब Fe2O3 120 किलोग्राम नहीं है, उसमें 90% ही Fe2O3 है। तो 120 किलो का 90% निकाला तो वो आ गया 108 किलोग्राम। तो 108 किलोग्राम Fe2O3 है। हमें पता है 1 मोल मतलब 2 मोल दे रहा है, 4 मोल मतलब 1 मोल देगा 2 मोल, 1 मोल देगा 2 मोल Fe। तो 1 मोल का वजन इतना लिख लिया, 2 मोल का इतना। सही बात है, एटॉमिक वेट इन ग्राम। 160 ग्राम दे रहा है, 112 ग्राम, तो 108 किलोग्राम कितना देगा? अरे जो तू कह रहा है वैसे कर ले, वही आ जाएगा। 108 इंटू किलोग्राम को चल ग्राम में कर ले, बात वही आएगी। ओके, तो इतना 108 किलोग्राम को ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, कितना देगा? तो ये डिवाइड बाय ये इंटू में ये, फिर वो ग्राम में हो जाएगा। हाँ सर, ओ हाँ बिल्कुल सर। हाँ, ये क्या हुआ? हो जाता है, देखो वो बेचारा डर गया, है ना, वो डर गया तुमसे। ठीक है, चलो मैं दोबारा ऑन कर देता हूं। कभी कभी हो जाता है, बेचारी स्क्रीन भी आज ना डर गई कल के पेपर का स्तर देख के। तो चलो आ जा रही है, डोंट वरी। हाँ, आयरन नहीं पूछा था उसने, आयरन का वजन, उसने ऐसे सैंपल का वजन पूछा है मेरे बेटा। समझ, मैं फिर से समझा देता हूं, ये समझ में आया। Fe2O3 का सैंपल 120 किलोग्राम है, बट वो 90% प्योर है। तो 120 का 90% होगा वो Fe2O3 है। और ये बोल रहा है
ये नहीं बताना आयरन कितना मिलेगा, 80% प्योर आयरन सैंपल का वजन बताना है। मतलब ऐसा सैंपल का वजन बताओ जिसमें 80% आयरन हो। फिर हमने 108 किलोग्राम से Fe2O3 से कितना आयरन बनेगा ये अपन ने निकाल लिया। हाँ सर जी, हाँ राइट राइट राइट, ठीक है ना। फिर वो जो आयरन है, आयरन का वजन नहीं पूछा जो 75.4 आया है, उस सैंपल का वजन जिसमें 80% आयरन है, तो पूरा सैंपल का वजन मान ले x किलोग्राम मिला, उस x किलोग्राम का 80% इज द आयरन का वेट। हाँ, तो इसीलिए देख x पूरे सैंपल का वजन मान लिया अपन ने, ठीक है। हाँ, तो v कैसे आ जाएगा पगलू? ओ डॉक्टर विज्ञान, b कैसे आया? क्यों 74.6 का 80% निकाला? कोई कैलकुलेशन ऊपर नीचे कर दी क्या? हो सकता है। चलो अब दिल थाम के बैठ लेना। ओ डॉक्टर विजय गराई ओ आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, वहीं से आ जाएगा जहां से हमने छोड़ा था ना। हाँ वहीं से आ जाएगा, डोंट वरी। यस यस यस, वेयर इज द क्वेश्चन? यस यस यस। तो मेरे बेटा इसने पूछा है कितना 80% प्योर आयरन मिलेगा फ्रॉम 120 किलोग्राम ऑफ 90%। समझने की कोशिश करो, उसने सैंपल का वजन पूछा है और उस सैंपल में 80% आयरन है। अच्छा, मान लिया सैंपल का वजन x ग्राम, उस x किलोग्राम, उसका 80% शुड बी आयरन का वेट मेरे बेटा। तो 75.6 बाय 0.8, 94.5 इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये कौन है? तुक्का मारे, गूगल पे सर्च ऐसी करोगे, यही गलतियां करते हो ना। मैं जो बता रहा हूं दैट्स एब्सोल्यूट मेरे बेटा, ठीक है ना। वहां कोई गलत गलत डाल देता है गूगल पे सर्च मार के, सर बी होगा, बी काय को होगा? हाँ। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों ईमानदारी से बता दो, आ गया समझ में ये क्वेश्चन? इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे बेटा, ईमानदारी से बता दे मेरे को, है ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, समझ में आ गया? ईमानदारी से बता। अरे बी क्यों होगा पगलू? क्या कैलकुलेशन मिस्टेक क्या करी है मैंने? 112 इंटू 108 बाय 160, यही तो होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल भाई। 75.6 किलोग्राम आयरन मिलेगा, बट इसने आयरन का वेट नहीं पूछा, उस सैंपल का वजन पूछा है जिसमें 80% होगा आयरन पगलू। हाँ, अरे 80% प्योर आयरन, ऐसा सैंपल जिसमें 80% आयरन हो, आयरन इतना मिलेगा, बट इसका वजन नहीं पूछा। इसका वजन, ऐसे सैंपल का वजन जिसमें 80% आयरन हो पगलू। तो मान लिया वो जो सैंपल है वो x किलोग्राम है, उसमें उसका 80% वजन आयरन का वजन होना चाहिए। हाँ, बोल, आ गया ना समझ में? अबे मेरे भाई देखो, जिस जिसको आ गया ना हाथ खड़ा कर दो, कम ऑन। जल्दी से बता दो जिस जिसको समझ में आ गया। चलो शाबाश। और पहली बात तो मैं ये बता रहा हूं, ये कौन बीबी वाले कौन थे, है ना, इसने ये पूछा है मेरे बेटा आयरन का वजन नहीं पूछा। हाउ मच 80% प्योर आयरन कुड बी प्रोड्यूस। ऐसे सैंपल का वजन बताओ जिसमें 80% आयरन हो। आयरन तो 75.6 किलोग्राम बनेगा 108 किलोग्राम Fe2O3 से, बट इसने उस सैंपल का वजन पूछा है जिसमें 80% आयरन है। तो पूरा सैंपल मान ले x किलोग्राम, उस पूरे सैंपल के वजन का 80% शुड भी आयरन का वजन। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो, आई होप मेरे बेटा जी को आ गया सबको अच्छे से समझ में। शाबाश शाबाश शाबाश।
अब देख पता है यही प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन कराओ बट कोई नहीं, मैं फिर भी कराऊंगा। चल जल्दी से बताएगा मेरा बेटा। ओ इसको करो, इसको करो जल्दी से। अब आ रही होगी आवाज। मैं कह रहा हूं अगर वो हो जाए ना बेटा तो टेंशन मत लेना, आज फिर हम लोग इतना ही कर लेंगे, क्योंकि वो मुझे लग रहा है बैटरी कहीं वो ना हो जाए, लाइट लग रहा है बहुत देर से गई हुई थी अब आ रही है ना आवाज, अब तो आ रही होगी। हाँ अब आ रही है ना, चलो अब आ रही है वॉइस। तो चलो भाई मेरे बेटा बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। अरे आ गई भाई अब वॉइस, अब आ गई तो अंगूठा दे दे। अरे अब तो आ रही है भाई वॉइस तो चलो भाई ये क्वेश्चन है, इसको करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसको ईमानदारी से सारे बच्चे करेंगे। सुनो अगर बंद हो जाए ना तो इसमें परेशान मत होना, क्योंकि मुझे लग रहा है लाइट बहुत देर से ही नहीं आ रही, नहीं तो बैकअप तो बहुत स्ट्रांग रहता है इसमें, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, लोड मत लेना। तो चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। 0.5 मोल ऑफ SO2, इसको करो जल्दी से करो सारे लोग। 0.5 मोल ऑफ SO2 क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। चलो मैं करा देता हूं, आप लोगों ने कर लिया होगा। 0.5 मोल ऑफ SO2 गैस है, ऑक्यूपाई 11.2 लीटर एट 180 m एंड 273 केल्विन। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ये STP है। एक मोल 22.4 लीटर, एक मोल 22.4 लीटर, तो पॉइंट है ना, आधा मोल, आधा मोल कितना 11.2 लीटर, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ओहो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ये भी है, आधा मोल है, आधा मोल भी 11.2 लीटर घेरेगा, इसका भी ये हो सकता है, बिल्कुल 1 to many होता है मेरे बेटा। हाँ हाँ मेरे बेटा, वो इसलिए आ रही है वॉइस, वो बैटरी उसकी शायद इन्वर्टर लाइट बहुत देर से नहीं आ रही है इसका मतलब, ठीक है ना। तो बैटरी डाउन हो गई है, तो अगर मान लो वो कट जाए, बंद हो जाए, तो उससे परेशान मत होना मेरे बेटा, वो आती रहेगी, बम फटने वाला नहीं है। हाँ अरे बहुत लंबा बैकअप रहता है, लग रहा है आज आ नहीं रही लाइट बहुत देर से, इसका मतलब है ना, तो चार्ज इसलिए नहीं हो पाया है। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। 0.5 मोल ऑफ O3 गैस, भैया 0.5 मोल, ये भी हाफ मोल है, तो ये भी 11.2 लीटर घेरेगा। अरे 1 to many होता है मैचिंग, हाँ ठीक है ना, 1 to many, ऐसे नहीं कि मतलब एक का एक ही होगा। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, बेटा ग्राम मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब 1 मोल हो गया इसका मतलब, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाँ तो चलो भाई अरे तुम मजे मत लो यार, अब यार ऐसा हो देख, अब यार इलेक्ट्रिसिटी में क्या करूं मेरे बच्चे, अब देख मैक्सिम ही कर सकते हैं ना, वो लगा सकते हैं, है ना। आज लग रहा लाइट नहीं आ रही है, सुनो नहीं 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 मेरे बेटा, ये सब 1 to many मैचिंग होती है, ठीक है ना। हाँ 1 to many है ये सिंगल वाला नहीं है तुमने जो अभी तक पढ़ा है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 1 to many हो सकता है भाई। हाफ मोल कोई भी गैस है, 1 ग्राम हाइड्रोजन भी हाफ मोल है, 0.5 मोल ये है, तो हाफ मोल कोई भी गैस एसटीपी पे 11.2 लीटर घेरेगी, 1 to many है। हाँ चलो भाई अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना। हाँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल मैंने बताया। हाँ ओके, एक मोल मॉलिक्यूल ऑफ O2 का वजन 32 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 32 है। और देख ले कौन सा, 24 ग्राम वजन नहीं होगा,
टोटल नंबर ऑफ एटम, क्या 1.5 Na? नहीं, इसके 1 मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल एटम होंगे, तो ये नहीं होएगा, ठीक है ना, 1 मोल है तो ये नहीं, ठीक है, इसका यही रह गया। डी का मेरे बेटा एस होगा, एब्सोल्युटली राइट, डी का केवल एस होगा। ए का मेरे बेटा